नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त बिहार में असेंबली इंतखाबात का दौरा है। गहमा गहमी हर तरफ, चारों तरफ हर पार्टियां अपने उम्मीदवार को लेकर के अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश में लगी हुई है आवाम को। इस दौरान हम जो कि असेंबली हलके के सोनगरा गाँव में हैं, आज पहुँचे हैं दौरा करने के लिए। वो इस वजह से कि NN न्यूज़ की टीम मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा कर रही है बिहार में और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही है ज़मीनी सतह पर कि वो किस उम्मीदवार को अपना सपोर्ट करेंगे, किसकी हिमायत करेंगे, आखिर इसकी वजह क्या होगी। इसी तसलसल को लेकर के हम फिर हाजिर हुए हैं, जो बिल्कुल जोकी से बहुत ही करीब है, जो कि ब्लॉक से 4-5-7 किलोमीटर दूर है यहाँ से, सोनगरा गाँव। आज यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, अपनी मीटिंगें कर रहे हैं कि उन्हें यह मशवरा करना था कि किसको वो वोट करेंगे, किस पार्टी को हिमायत करेंगे। आइए इस सिलसिले में हम जानते हैं यहाँ के आवाम से कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और क्यों करेंगे, इसकी वजह क्या होगी। आइए एक सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए, अपना नाम बताइए, बोलिए जी। आप ये बताइए कि यहाँ पर आप इस मरतबा असेंबली इंतखाबात हो रहा है, इसको किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? बोलिए, बेखौफ होकर बोलिए भाई। आपकी अपनी बुनियादी मसाइल भी तो हैं, जो आपके मसाइल को हल कर रहा है, जो आपके मसाइल को देख रहा है, आपकी दुख दर्द में शामिल हो रहा है, उसको आप सपोर्ट करेंगे ना। वो कौन है, कौन सी पार्टी है ऐसी, कौन सा नेता है, किस नेता को आप अपना नेता चुन रहे हैं? खैर, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम मसूद आलम, मेरा घर डुमरिया है। अच्छा। और हम लोग मास्टर शब्बीर अहमद को सपोर्ट करेंगे। इसकी कोई वजह होगी? वजह है, ये काम बढ़िया कर रहे हैं, ये तरक्याती काम, विकास का काम, ये सभी के काम कर रहे हैं, सभी का दुख दर्द में साथ है ये। इससे पहले जो अभी आपका MLA था, ये क्या की, वो कौन MLA था इस इलाके का? ये तो शाहनवाज आलम था। उसने तरक्याती काम नहीं किए? कुछ नहीं किया। अभी तो ज़्यादा घुसखोरी चल रहे हैं अभी ब्लॉक में। डिक्लेयर करते हैं कि हम इतने पैसे लेके काम करेंगे। वो कौन खा रहा है? वो तो किसी MLA ही खा रहा। ये बात है। तो इसके लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? पूरे गांव वाले मिलकर आवाज़ उठाएंगे, जब कोई नेता उठाएगा तभी तो उठाएंगे आवाज़। चलिए ठीक है, आइए नाज़रीन, और हम देखते हैं इन लोगों से और पूछते हैं अलग अलग तरीके से। एक एक आदमी के पास हम पहुँचते हैं। आप बोलना चाहें आपका नाम? वो बोले क्या नाम? आप बताएंगे कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे ये विधानसभा इलेक्शन में? लोगों का समाज से भी जो मास्टर सबके साथ है, जो टिकट लेके आए हैं, हमारे समाज से भी वोट। इसकी कोई वजह होगी खास? क्योंकि इलेक्शन में होता यह है कि जो बुनियादी मसाइल को लेकर खड़ा होता है, आवाम के साथ कंधे मिलाकर चलता है, ऐसे लोगों को इंतखाब करने से वो आपका मुस्तकबिल संवरता है। तो इसमें से कौन ऐसा, इसमें कौन सी ऐसी खूबी है? इसमें खूबी है, हमारे गांव में अगर समाज में कहीं भी कोई तरह की भी परेशानी होती है तो वो हमारे मास्टर शब्बीर साहब पहले पहुँचते हैं और उनको वोट देने का हक है हम लोग। तो इलेक्शन में और भी बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं, इलेक्शन में और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं बुनियादी, तालीम है, रोज़गार है, इस तरह कोई मुद्दा नहीं है आपके यहाँ? क्या है? बहुत सारे मुद्दे हमारे आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अशफाक आलम। आप ये बताएंगे कि इस मरतबा जो इलेक्शन हो रहा है अभी विधानसभा इलेक्शन में, तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहेंगे? इसकी कोई वजह होगी खास? इसकी वजह यह है कि मास्टर शब्बीर जो हमारे कैंडिडेट हैं, ये ज़मीनी स्तर पर 30 से 35 साल से जो है काम कर रहे हैं और गरीबों की मसीहा है। वो हर नबी मर्डर को मतलब कि वो दफनाए हैं अपने पंचायत करके, और मतलब जो भी मतलब ज़मीनी स्तर का काम है, कभी वो वोट भाग देने का कोई काम नहीं। 30 साल से तो और दीगर लोग भी हैं सियासत में, यही सियासत में आए हैं। पार्टी के नेता आते हैं, जीत करके चले जाते हैं और वो महल बनाते हैं, जो कि हाट पर देखिए अभी कीचड़ लगा हुआ है जो कि हाट में ब्लॉक दिल्ली है। और जो है दवाई आती है, पेशेंट जाता है, एक भी दवाई नहीं मिलता है, वो दवाई कहाँ चले जाता है? नेता बनाने से क्या फायदा है? नेता बनाने से क्या फायदा है? नेता बनाने से ये फायदा है कि कम से कम हॉस्पिटल में दवाई मिले। स्कूल, हाई स्कूल में हमारी बच्चा खुद पढ़ रहा है, वो कोचिंग से तैयारी किया मेट्रिक का, उसके बाद फिर इंटर का कोचिंग से तैयारी कर रहा है। एक दिन की क्लास नहीं हुआ जो कि हाट में, एक दिन का टीचर क्या कर रहा है? विधायक को काम है देखना, वो नेतागिरी में मतलब जब पार्टी का नेता है वो उसको देखना चाहिए नहीं। स्कूल एकदम बंद है, हाई स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होता, 5 साल से कोई भी पढ़ाई नहीं होता है। और हम लोग कमजोर आदमी है, छोटा किसान है, हम लोग बड़ी शिद्दत से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अभी आपका मौजूदा MLA जो है, मौजूदा MLA अभी इस इलाके का कौन है? शाहनवाज हुसैन।
वो दौरा करने नहीं आते। वो आप दौरा लोग अपनी लॉकडाउन में तो परेशानी- चेहरा भी नहीं देखे उसका। लॉकडाउन में हमारी ये संस्था SDI पे का जो संस्था था ना हमारे गांव में और डेंगा गांव में, इधर तमाम जगह जो है मुढ़ी चावल बांटने का काम किया है अपना जेब से। बहुत अच्छा। इसके अलावा जो बुनियादी मसाइल हैं आप लोगों के, किस तरह के मसाइल को लेकर आप कैंडिडेट के सामने रखेंगे? हम लोगों का जो मसाइल है, बुनियादी मसाइल ये है कि हम लोगों को ना कोई खिलाएगा ना पिलाएगा, लेकिन ज़रूरत कभी कभी होता है समाज में, दो फिरकों में जो लड़ाई होती है उसको सुलझाना वाला एक वाहिद शख्स है जो कि विधानसभा में मास्टर शब्बीर। तस्लीम के बाद अगर किसी का अगर नंबर है तो मास्टर शब्बीर का नंबर है और किसी का नहीं है जमीन में। और कोई कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों में से? आप कुछ बोलेंगे? मौलाना के लिए जी मौलाना, आप बताइए कि इस इलाके में अभी आप लोग कुछ मीटिंग कर रहे थे कि किसको सपोर्ट करना है, आखिर क्या वजह है? मतलब ऐसा मीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? मीटिंग करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है कि मास्टर शब्बीर साहब हमारे इलाके में काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, 25 सालों से मेहनत कर रहे हैं और ज़मीनी सतह पर रह कर के काम कर रहे हैं वो। और कहीं पर भी कुछ फसादात हों, कोई केस हो या कोई जो है ना जहर खा करके मर जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मास्टर शब्बीर साहब ही पहुँचते हैं। जो वक्त मुकर्रर किया जाता है उनके लिए वक्त मुकर्ररा पर हाजिर होते हैं, लेकिन दूसरे जो लीडर्स हैं वो आते नहीं हैं या वक्त नहीं देते हैं। इसलिए हम जो है मास्टर शब्बीर साहब की तायद करते हैं और इंशाअल्लाह हम उनको जो है ना कामयाब करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के बुनियादी मसाइल कुछ हैं, तालीम का है, रोजगार। इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो तालीम का है, रोजगार का है। जी, आपके इलाके में सबसे अहम मसला क्या है? हमारे इलाके में कई सारे मसाइल हैं। उन मसाइल में से मैं चंद मसाइल को मैं गिनवाना चाहूँगा कि यहाँ के जो है ना रोड वगैरह बहुत ख़राब हैं। दीगर स्टेटों का मैं सैर करता हूँ, बहुत हालात जो है वहाँ पे बहुत अच्छे होते, लेकिन मैं जब अपने इलाके में आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे रोड जो है ना ध्वस्त हैं हर जगह। 2017 में जो सैलाब आया था उन रोडों की अब तक कोई मरम्मत या प्रिपेयर नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा नेता चुने जो हमारे रोडों को दुरुस्त करें। और यहाँ के तालीमी स्तर जो है ना बहुत ही कमज़ोर है। 5 क्लास तक स्कूल है तो वहाँ पर 2-3 टीचर हैं। 2-3 टीचरों से क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, कोई पढ़ाई नहीं होगी। 5 क्लास का स्कूल है, कम से कम वहाँ पर 5-7 टीचरें हों जो सही तालीम दे सके और सही निगरानी में जो पढ़ाई हो सके। और यहाँ पर जो हाई स्कूल हमारे जो कि हाट में है, एक इमारतों का नाम सिर्फ जो है हाई स्कूल है, आज के दौर में कोई वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है। और जो कि हाट जो है ना एक हमारा जो विधानसभा है, लेकिन वहाँ पर हद से ज़्यादा जो है ना बदहाली है, खस्ताहाली है। वहाँ पर हमेशा जो है ना मछली हट्टी के रोड देखेंगे आप जो है ना हमेशा वहाँ पे कीचड़ ही रहता है। और वहाँ हॉस्पिटल लोग जाते हैं, हॉस्पिटलों में जो है ना सबको एक ही दवाई देते हैं। मर्ज जो है ना कई अक़साम के होते हैं, लेकिन सबको एक ही किस्म की दवाई देते हैं। और हॉस्पिटल जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना ख़राब है, खस्ताहाली का शिकार है। अब तक इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि मास्टर शब्बीर साहब को कामयाब करें जो यहाँ के बदहाली को दूर करे। इसके अलावा जो है अभी आपने जिक्र किया तालीम के एतबार से, एक वक्त था जो बिहार का एजुकेशन जो है सबसे मयारी समझा जाता था, लेकिन आज के वक्त में बिहार की तालीम का ये आलम है कि छोटे छोटे बच्चे करीब 10-11-12 साल के बच्चे हो गए हैं, लेकिन तालीम से कोई उसका लगाव नहीं है। इसकी वजह किसको मानते हैं आप? यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को या आवाम के तौर पर जो आपका समाज है उसको? इसके जिम्मेदार हम पॉलिटिकल पार्टी को हम समझते हैं। अगर अहवाल अगर स्कूलों का दुरुस्त होता, स्कूल में सिर्फ जो है ना खिचड़ी ना हो, पढ़ाई हो और वक्त की पाबंदी के साथ हो, बच्चा जो है क्लास से बाहर ना जाए, इधर उधर ना भटके और स्कूल के टीचर से सही जिम्मेदारी के साथ इस उमूर को अंजाम देते तो हमारे इलाके के बच्चे जो है ना ये ना समझ नहीं होते और जाहिल नहीं होते। और यहाँ पर जो है ना सरकारी स्कूल बराए नाम रह चुका है। जो प्राइवेट स्कूलें हैं माँ बाप इनके वहाँ पर जा कर के अपने बच्चों को जो है ना पढ़ाते हैं और प्राइवेट स्कूलों से ही बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, वरना सरकारी जितने स्कूल हैं वो बराए नाम है, बराए तामीरात है। वो कोई नहीं पढ़ता है, सब कुछ सब खिचड़ी वाला खत्म। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलने चाहते हैं यही बात कि इतना कि मदरसा स्कूल है, सब 8 महीना से मदरसा बंद है, कोई नहीं पढ़ाता, नहीं कोई जो माल आता है वो टीचर सब खा लेता है। तो आखिरी वजह क्या? जो 8 महीने से बंद है, तो लॉकडाउन में जो बंद हुआ है वो अभी तक बंद है। अभी तक बंद लेकिन है। तमाम चीजें तो खुल गई हैं, बाजार खुल गए हैं, दीगर कारोबार खुल गए हैं, आखिर मगर ये यहाँ स्कूल वगैरह ही नहीं खुले हैं। अभी तो आप कोई बताना चाहेंगे फिर क्यों? कुछ अपना मुतालबा रखेंगे आप? तो मुतलबा रखते हैं कि स्कूल क्यों बंद है अभी तक?
बच्चों का जो चावल रहता है खिचड़ी खाने वो भी बच्चा सब इनसे पूछिए आम दिनों में स्कूल के हालात कैसे होते हैं आपके यहाँ? आम दिनों में आम दिनों में स्कूल के हालात बहुत खराब होते टीचर्स आते हैं आपके यहाँ स्कूल में पढ़ाने के लिए? हाँ आते तो बच्चे तो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहा है बच्चा बिल्कुल बंद है अभी कोई बच्चा नहीं कहीं पढ़ रहा है। चाचा आप बताइए थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए तो आप बताइए तो नहीं आप भी बताइए ना क्या बताएंगे? क्या चाहते हैं, मतलब ये बदलाव चाहते हैं इलाके में, नहीं चाहते हैं? किस तरह का बदलाव चाहते हैं? किस तरह का बदलाव चाहते हैं? 20 साल तो ये 15 साल तक लालू चलाया देश राज, 15 साल चलाए नीतीश कुमार, कुछ नहीं किया, जहाँ का चीज वहीं धरा हुआ है। तो लेकिन नीतीश कुमार जो ये कह रहे हैं कि हम तरक्याती काम खूब कर रहे हैं, खूब विकास कर रहे हैं। जो देखे हैं थोड़ा थोड़ी पहले देखे हैं, अभी तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। ये बाढ़ में जितना रोड घाट सब टूटा है तो बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, कहाँ विकास देखें? तो इसमें मतलब आप सपोर्ट किसको करना चाहेंगे? अपने वोट की, आपके पास एक वोट की ताकत है, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, किसको देंगे, किस हिसाब से करना चाहेंगे? तो अभी तो वो माहौल नहीं अभी तैयार हुआ है, तैयार होने के बाद हो ही जाएगा। कैंडिडेट को देख करके देंगे कि कौन आपका साथ खड़ा होता है, कौन आपके काम पे खड़ा उतरता है, उस हिसाब से आप करेंगे। सहनुमाई भी खड़ा है के लिए और सबीर मास्टर भी है, ये सब देख करके जो बेहतर होगा वो फैसला करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। ये जानना चाहते हैं कि बिहार में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और अनकरीब ही वो तकरीबन 7 तारीख को तीसरे मरहले की वोटिंग होगी यहाँ पर। इस दौरान में आप लोगों के अपने बुनियादी मसाइल कुछ होंगे जो कि असेंबली हल्के से मुंसलिक है, तो कुछ बुनियादी मसाइल हैं कि आप लोग इस मसाइल को लेकर के लीडरों के सामने रखेंगे और उसको किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जोकीहाट असेंबली हल्का, उसके बारे में जहाँ तक हर आदमी अच्छी तरह से जानता है, मसाइल का गढ़ ये इलाका है। हालांकि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और यहाँ पर तालीम के नाम पर हमेशा इस्तेहसाल हुआ है, अस्पताल के नाम पर कोई तिब्बी निज़ाम नहीं है, इसी तरह से कानून और अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं उसके नाम पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा हथियार तालीम है। किसी भी कौम, किसी भी मुल्क के लिए तालीम का होना निहायत ज़रूरी है। आज हम लोग, हमारे बच्चे तालीम से बहुत दूर हैं और जो हम लोगों का जो बैकग्राउंड है वो जहालत पर मबनी है। इसी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि तरक्की की बुनियाद इसी से है। आज भी मजबूरन लोग खाने के लिए और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मजदूरी का काम करता है। यही नहीं, खुद अपने बच्चों को तालीम की जगह भेजने के बजाय वो मजदूरी करने के लिए कारखानों और दूसरे रियासतों का सफ़र करता है। अब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस जानिब तवज्जो दे। हमारे ऐसे इलाके जहाँ पर जब बारिश होती है तो कीचड़ ही होता है, गर्मी होती है तो हालत बेहाल हो जाती है, सर्दी होती है तो लोगों के पास इस कदर सहूलियात मैसर नहीं होती, जिसकी वजह से वो मजदूरी करने पर मजबूर होता है। उसको तालीम की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कहिए कि तालीम से दूर होने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो हमें ऐसे लीडरों की ज़रूरत है जो सबसे पहले हमें तालीम दे। तालीम के लिए हमें हमारे स्कूलों को फ़आल बनाए, ऐसे इदारे कायम करे जहाँ से हमारे बच्चों को बुनियादी सहूलतें हासिल हो, उनको तालीम मिले। इसी तरह से हमारे जो रास्ते ख़राब हो जाते हैं, ख़ास तौर पर मैं जोकीहाट की तरफ मैं तवज्जो करूँगा कि जब हम जोकीहाट से गुज़रते हैं, जो अहम रास्ते हैं वहाँ पर से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। बरसात के दिनों में आपको याद होगा कि कोई गाड़ी उधर से नहीं गुज़र सकती है। आखिर क्यों? इतने दिनों से हमारे पास MLAs भी हैं, MPs भी हैं, आखिर उन चीज़ों पर क्यों नहीं उनकी तवज्जो जाती है? तो ये तो कभी इलाकाई लोगों की हुई ना कि MLA या MP के पास वो शिकायत लेकर नहीं गए। यकीनन यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है कि वो उनको खाने पीने कमाने से फुर्सत नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग इस इलाके से बाहर रहते हैं, रियासत के दूसरी रियासतों में जा कर के वो काम करने चले जाते हैं। वो आते हैं, ये सिलसिला अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। अभी भी लोग, इलेक्शन का वक्त करीब है लेकिन रोजाना 5-6 बसें जा रही बाहर,
जो मजदूर तबका ही जो अपने काम के गर्ज से रोजी रोटी की तलाश में बाहर जा रहे हैं, मैं इसे रोकने की भी कोई कोशिश नहीं कर मैं रहा। अपने तमाम भाइयों से, मजदूर भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे हालात को समझें और इन हालात को समझने के बाद वो वापस आए और अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें और इसके ज़रिए आप एक अच्छे लीडर का चुनाव करें जिससे हमारे मसाइल हल हों और लोग जो लीडर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं कम से कम उनको ये बावर कराया जाए कि अब हम बेदार हो गए हैं और हम ऐसे लोगों को जो हमें बेवकूफ़ बना रहा हो, आवाम को गुमराह कर रहा हो, ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी और वो हो सकता है कि आइंदा चल करके हमारे मसाइल पर तवज्जो देना शुरू करें। तो इतनी सारी बातें आपने कही, आपने अपने मसाइल सामने रखे NN न्यूज़ के सामने। अब ये बताइए कि विधानसभा इलेक्शन में आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? इस वक्त SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि SDPI ने अब तक जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो बहुत ही काबिल सताइश है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो अतराफ़ अकनाफ के लोग हैं इस जानिब तवज्जो दें, बल्कि पार्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो यहाँ के उम्मीदवार हैं जिसमें हमारे मास्टर शब्बीर साहब हैं उनके लिए काम करें। अब ये बताइए, जो विधानसभा इलेक्शन अभी आने वाले हैं तो इसमें आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बहुत दिन से मजदूर लोग बाहर जुड़ा है, उसका मदद जो है कि इसी पार्टी ने किया है। ये जहाँ भी परेशानी हुआ जो सब चीज़ का जो है काम वही किया। कुदरती आफत भी बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पर, कुदरती आफत से भी लोग बहुत मुतासिर होते हैं। सैलाब हुआ या और दीगर तरह के, जैसे अभी लॉकडाउन में लोगों को आना जाना जारी रहा। इस दरमियान में लोगों को, मजदूरों को जो मदद की ज़रूरत पड़ी, बेघर लोगों को, वो किसने किया? वो जो है पप्पू यादव ने। तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? इसी के सपोर्ट में है वो ना, यही पार्टी से। अच्छा, इसी पार्टी से, इसीलिए आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं? इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। इसमें जो है कि ज़मीनी स्तर में ये मास्टर शब्बीर जो है, ये जो है कि पूरे इलाका में जहाँ भी अगर फ़ोन फान किया, ये भी जो है वही सपोर्ट में है, तो इसीलिए इसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। जैसे आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। मोहम्मद इश्तियाक आलम। आप ये बताइए कि आपके बुनियादी मसाइल बहुत सारे होंगे, यकीन ये इलाका ही बुनियादी मसाइल का गढ़ है। इस वक्त असम्बली इंतखाबात में बहुत सारे लीडर, सियासी लीडर आपके पास आएंगे वोट के लिए, आपका क्या जवाब होगा उनके सामने? हमारा यहाँ के जवाब ये है कि हम लोग एक हमदर्द इंसान को खोजते हैं, हमदर्द रहनुमा को खोजते हैं, जो हमारे नज़र मास्टर शब्बीर साहब हैं, हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। इसके अंदर में वो काबिलियत वो है जो हर मोड़ पे ये लोगों के काम आते हैं, चाहे 12 बजे रात में हो, 1 बजे रात में हो, चाहे जिस मामले में भी हम इसको खबर करते हैं, इनको मालूमात होती है, जन्म से लेके मृत्यु तक ये हमें हर कदम ब कदम साथ में रहते हैं। इसलिए जिस पार्टी से भी ये सपोर्ट करेंगे हम इंशाल्लाह उसको वोट करेंगे। इसलिए हमारे जो अभी आफत में आई, मुसीबत आई, सैलाब ज़्यादा इलाका था ये सीमांचल का, लेकिन यहाँ हर पंचायत में सरकार के द्वारा जो लाभ दिया गया, लेकिन रामनगर पंचायत को लाभ नहीं दिया गया। इसका पैसा कहाँ चला गया, लंबी बात है, फिर मैं दूसरा तरफ चला जाऊँगा। इसमें कौन ऐसे शख्स भी नहीं पैरवी किया, हर आदमी शख्स पैरवी किया, लेकिन वो पैसा दिलाने का काम किसी पार्टी ने नहीं किया। आखिर ये पैसा गया कहाँ? क्या यहाँ के लोगों के घरों में पानी नहीं आया? क्या यहाँ के लोग नहीं डूब रहे थे? इसका मसला हल कौन उठाएगा? एक मास्टर शब्बीर साहब थे जो उन्होंने उठाया और यहाँ तक के जिला तक जाकर के आवेदन दिया, कोर्ट कचहरी भी हुए, लेकिन मामला को यूं का तू कैसे रख दिया जाता है, ये तो बड़े लोगों की बात है, अफसरान की बात है। जी अफसरान की बात है। लेकिन यहाँ पे खास कर हमारे पलासी प्रखंड में इतना मतलब घूसखोरी है जिसका जवाब नहीं है। बगैर पैसे के यहाँ कुछ काम होने वाला नहीं है। इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलेंगे? इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे, एक लीडर चाहिए जो मास्टर शब्बीर के अंदर में वो काबिलियत है, वह इंसानियत है, उनको हम लोग चुनेंगे रहनुमा के तौर पे और उनसे हम लोग रहबरी का काम इंशाल्लाह लेंगे। से बात करने के बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की और तरक्याती काम को लेकर कहीं ना कहीं सब में जो है एक गुस्सा है और लोगों के अंदर एक जज्बा भी है कि वो माहौल को तब्दील करें, सियासी फील्ड को वो बदलना चाहते हैं, एक ऐसे लीडर को लाना चाहते हैं जो उनके साथ बर वक्त
कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, उनके तरक्याती काम को, बुनियादी काम को, रोज़गार के मसाइल को, तालीमी सतह को ऊंचा करे। इसी के साथ NN न्यूज़ की टीम फिर दीगर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेगी और नए लोगों के सामने नए लोगों से बात करके फिर आपके सामने हाजिर होगी। अब तक की इजाज़त दीजिए। कैमरामैन आफ्ताब अजमत के साथ मोहम्मद असाद, NN न्यूज़ अररिया।